पिछले डिस्कोर्स में हमने देखा था कि किस प्रकार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा था। मैंने बताया था कि कंस समय है और हमारी लड़ाई इसी समय से है। ये समय हमें मारने के लिए क्या क्या भेजता है, ये सब बंधनों का प्रतीक है। मैंने कहा था कि पूतना लव हेट रिलेशनशिप है। ये दूध के साथ जहर मिलाकर बालक को पिलाती है, जिसका मतलब है कि एक माँ संरक्षण देते देते अपनी अपेक्षाओं का जाल भी बालक के आसपास बुन देती है। ये बहुत बड़ा बंधन है और इस बंधन से मुक्ति को पूतना संहार के रूप में व्यास जी ने दिखाया है। आज हम सक्टासुर नामक राक्षस के बारे में बात करेंगे, जिसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने भेजा था। भागवत पुराण के अनुसार एक बार एक छोटा सा आयोजन यशोदा जी के घर पर हुआ। कई मेहमान आए और दोपहर होते होते ये सभी मेहमान आंगन में किसी प्रक्रिया में व्यस्त हो गए, किसी सेलिब्रेशन में व्यस्त हो गए और यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का पालना एक हाथ से खींचे जाने वाली लकड़े की गाड़ी जो वहाँ पड़ी थी उसकी छांव में रख दिया और यशोदा जी भी मेहमानों के साथ व्यस्त हो गई। इस स्थिति को मनोविज्ञान के रूप से देखिएगा और बहुत गूढ़ रहस्य छुपा है यहाँ पर। एक बालक की अवस्था यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा। एक बालक आज बहुत सारे मेहमानों को देखता है। बहुत सारे मेहमान उसके पालने के पास आते हैं, उसे लाड करते हैं, उसे पुचकारते हैं और फिर थोड़ी देर में चले जाते हैं। बालक को ये मेहमान जैसे ही लगते हैं। उनका लाडना, पुचकारना, ये सब क्षणिक मात्र ही बालक को लगता है। परंतु जब यशोदा माँ भी इस बालक को अकेले पालने में छोड़ के चली जाती है तो इस बालक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये वो स्त्री है जिस पर ये पूरी तरीके से निर्भीत है और आज इस माँ ने इस व्यक्ति को, इस बच्चे को अकेला छोड़ दिया है। ये स्थिति है जब यशोदा माँ अपने मेहमानों के साथ व्यस्त हो और भगवान श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में पालने में बैठे हों, लेटे हों और एक हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी की छांव में हो। इस बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस बालक पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसने जो मनुष्यों से अपेक्षा लगा रखी थी वो आज टूटी है। आज उसके सबसे करीब व्यक्ति ने उसे अकेला छोड़ दिया है। एकाएक वो समीक्षा करने लगता है। एकाएक वो देखता है कि सब आए और सब चले गए, परंतु ये जो पालना है जिसमें मैं लेटा हूँ ये मेरे साथ है, ये वस्तु मेरी है और यहीं से तेरा मेरा इसका उसका शुरू हो जाता है। अब ये व्यक्ति, ये बच्चा अपने संरक्षण के लिए व्यक्तियों की जगह वस्तुओं पर निर्भर होना चाहता है। इसे लगता है कि लोग तो आएंगे और चले जाएंगे, परंतु ये जो वस्तु है ये मेरी है, ये पालना है ये मेरा है। और हाथ गाड़ी जो सामने रखी थी इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अब ये व्यक्ति, ये बच्चा, इसका दिमाग ये कह रहा है कि इस तरीके की वस्तुओं को संरक्षित करके, अर्जित करके मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। और इस हाथ गाड़ी का मतलब है मेहनत, कि आगे से मैं इन वस्तुओं को पाने के लिए मेहनत करूंगा। यही सबसे बड़ा बंधन है। जब व्यक्ति अपनी अपेक्षाएं दूसरे व्यक्तियों से पूरी नहीं होते हुए देखता है, जब उन्हें धोखा सा प्रतीत होता है, तो वो अपने संरक्षण के लिए ये पूरी सुरक्षा वस्तुओं में ढूंढने लगता है। आप देखेंगे कई लोग शॉपहोलिक होते हैं, कई लोगों को बाइंग की एक बीमारी होती है।
जब आप व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में असफल रहेंगे, तब आपकी निर्भरता वस्तुओं पर डिपेंड हो जाएगी। और यही सक्टासुर का संदेश है। कहा गया है कि सक्टासुर पिछले जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। उत्कर्ष नाम था इसका। और हिरण्याक्ष बहुत बड़ा दानव रहा है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक तक पहुंचा दिया था। और जब वारा रूप भगवान विष्णु ने लिया, तब हिरण्याक्ष की हत्या हुई थी। यानी ये जो वस्तुओं पर निर्भीत होना और अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा लक्ष्य इन वस्तुओं को हाथ गाड़ी के माध्यम से अर्जित करने का जो लक्ष्य है, ये हमें पाताल लोक में ले जाता है। ये हमें बहुत नीचे, प्रथम चक्र के भी नीचे ले जाता है। यहाँ पर ऐश्वर्यता की संभावना खत्म सी हो जाती है। उत्कर्ष ने कहा गया है कि लोमासा नाम के एक ऋषि के आश्रम में क्षति पहुंचाई थी। वहाँ पे हरे भरे पेड़ थे, बेल बूटियाँ थी। उसे उत्कर्ष ने तोड़ फोड़ दिया था। और लोमासा ने श्राप दिया था उत्कर्ष को कि वो एक निर्जीव वस्तु बन जाए। अब इस बात को भी गहराई से देखिएगा। लोमासा मुनि तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। इंद्र ने लोमासा जी को, पांडवों को सभी तीर्थ के दर्शन कराने के लिए कहा था और कहा था कि आप साथ जाएं। तीर्थ यात्रा आदमी कब करता है? तीर्थ यात्रा आदमी ऐश्वर्यता को प्राप्त करने के लिए करता है, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए करता है। परंतु उत्कर्ष लोमासा का दुश्मन है। इसका मतलब क्या है कि उत्कर्ष आपके लक्ष्य को वस्तुओं की तरफ ले जाएगा, जबकि लोमासा आपके लक्ष्य को आध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। यानी सक्टासुर जो है, ये वस्तुओं के प्रति आसक्ति है। ये वस्तुओं के अंदर अपना संरक्षण ढूंढना, सुरक्षा ढूंढना, खुशियाँ ढूंढना, ये एक छोटे से बालक के अंदर तब आ जाती है जब उसे मनुष्यों से सही व्यवहार नहीं मिलता। जब मनुष्य उसे अकेला छोड़ देते हैं, तब उसे लगता है ये पालना तो सिर्फ मेरा है, यही तो वस्तु है जो मेरी रह गई, बाकी तो सब चले गए। और इसी बंधन को सक्टासुर के रूप में व्यास जी ने दिखाया है और इसकी हत्या इस बंधन से हत्या है। आज के लिए